स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल खामोश बस्ती में। यदि चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए, कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शैतान लड़के के बारे में जिसके शौक ही कुछ अलग हुआ करते थे। बात कर रहे हैं अंबेडकर छात्रावास बदायूं के हॉस्टल में एक छात्र रहता था, उसका नाम था राजकुमार। हाँ दोस्तों, एक छात्रावास, अंबेडकर छात्रावास, बदायूं हॉस्टल और एक लड़के की कहानी। वो बड़ा ही शरारती लड़का था और वो हमेशा हॉस्टल में रहने वाले दूसरे लड़कों को परेशान करता रहता था। होता यूं था कि वो अक्सर भूत बनकर कभी हॉस्टल के वार्डन तो कभी किसी लड़के को आए दिन डराता था और मजे लेता था। शायद उसे दूसरों को तंग करने में मजा आता था। ये फितरत ही होती है कुछ लोगों की, इस तरह के मजाक करते हैं कि अगर इस तरह का मजाक कोई उनके साथ कर जाए तो दिमाग खराब हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। सभी लड़के और हॉस्टल के अन्य लोग राजकुमार से डरने लगे थे, क्योंकि वह समझाने पर, अगर उसे कोई भी समझाता था तो वो समझाने पर मारपीट पर उतारू हो जाता था। पढ़ाई लिखाई में भी वो कुछ खास ध्यान नहीं देता था। उसके पिताजी जो पैसे खर्च के लिए भेजते थे वो उसे पिक्चर देखने में, यहाँ वहाँ ऊट पटांग मटर गश्ती करने में बर्बाद कर दिया करता था। एक बार की बात है, राजकुमार मूवी का एक नाइट शो देखकर हॉस्टल की तरफ लौट रहा था। तो पैदल ही सुनसान सड़क पर चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक ठेले वाला दिखाई दिया जो मूंगफली बेच रहा था। हाँ, ठेले वाला जो मूंगफली बेच रहा था। राजकुमार की मूंगफली खाने की इच्छा हुई। उसने ठेले वाले को आवाज देकर रोका। मूंगफली वाला रुक गया। उसके पास पहुंचकर राजकुमार ने 5 रुपए की मूंगफली देने को कहा। मूंगफली वाले ने मूंगफली तौलकर एक कागज की थैली में रखी और राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने 20 रुपए का नोट मूंगफली वाले को दिया। मूंगफली वाले ने नोट अपने पास रखा, ठेले को ढकेल कर आगे जाने लगा। तो राजकुमार ने टोका, ए अरे बाकी 15 रुपए तो देते जाओ, मूंगफली वाले बाकी 15 रुपए तो देते जाओ। फिर होता यूं है कि मूंगफली वाला रुका। मूंगफली वाले ने राजकुमार की तरफ एक अजीब सी भयानक मुस्कान देते हुए देखा और दोनों हाथ उठाते हुए कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई और चेहरा डर से पूरा का पूरा पीला पड़ गया, क्योंकि मूंगफली वाले के दोनों हाथ घोड़े के अगले पैरों जैसे थे। राजकुमार बेहद घबरा गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते समय उसके कानों में मूंगफली वाले का ठहाका सुनाई दे रहा था। राजकुमार डर से तेजी से भागा जा रहा था। रात के सन्नाटे में वो भागते हुए काफी दूर तक चला गया। वो जल्द से जल्द अपने हॉस्टल पहुंच जाना चाहता था, इसलिए वह सोच रहा था कि अगर कोई सवारी मिल जाए तो अच्छा हो। मगर सड़क सुनसान थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो भी उसे मूंगफली वाला ही नजर आ रहा था। ये क्या हो गया उसके साथ? उसे क्या हो रहा था कि हर तरफ मूंगफली वाला नजर आ रहा था? हालांकि अब वह उससे काफी दूर आ चुका था, निकल चुका था काफी दूर। अचानक राजकुमार को दाईं तरफ से जाता हुआ एक मोड़ नजर आया और वह उस मोड़ की तरफ तेजी से भागा, बहुत तेजी से। उस मोड़ पर आने के बाद उसने थोड़ा सा राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसे अपने पीछे वो मूंगफली दिखाई नहीं दे रहा था। मूंगफली वाला दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके हाथ घोड़े जैसे थे। घबराए राजकुमार को एक राहत और मिली, क्योंकि उसे एक तांगा वाला नजर आया जिसमें 2 सवारी पहले से बैठी हुई थी। तो उसे थोड़ा सा राहत लगी और वह तांगा उसी दिशा की तरफ जा रहा था जिधर उसको जाना भी था। राजकुमार को जिस तरफ जाना था वो तांगे वाला उसी दिशा में जा रहा था। राजकुमार आवाज लगाता, ओ तांगे वाले जरा रुकना, ऐसे राजकुमार ने कहा। राजकुमार की आवाज सुनकर तांगे वाला तो रुक गया। पूछा, कहाँ जाना है बाबूजी? तांगे वाले ने पूछा, कहाँ जाना है बाबूजी? राजकुमार ने अपने हॉस्टल का पता बताया। तांगे वाले ने कहा, 10 रुपए लगेंगे बाबूजी, 10 रुपए। तांगे वाले ने इस तरह से कहा। ठीक है, दूंगा, राजकुमार ने कहा। ठीक है बाबूजी, बैठ जाइए, तांगे वाला बोला। राजकुमार तांगे की पिछली सीट पर बैठा। उसके बैठते ही तांगे वाले ने तांगा आगे बढ़ा दिया। एक झटका लगा और राजकुमार सीट से टिककर बैठ गया। तांगे पर बैठा राजकुमार अब भी भीतर से बदहवास था, भयभीत था, डरा हुआ था। किसी इंसान के हाथ घोड़े जैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे उसे होना चाहिए, उसके लिए आश्चर्यजनक घटना तो थी ही, साथ ही साथ भयभीत करने वाली बात भी थी। उसे पक्का विश्वास था कि वो मूंगफली वाला शायद हो ना हो भूत हो सकता है।
राजकुमार का ये सोचना था और राजकुमार यही सब सोचता जा रहा था कि तांगा उसके हॉस्टल के करीब पहुंच गया। उसने देख लिया कि हाँ, हॉस्टल का गेट कुछ ही फासले पर है और संयोग से गेट खुला हुआ भी था। ये राजकुमार के लिए अच्छी बात थी। उस वक्त उसे ये सोचने की सुध भी नहीं थी कि रात के वक्त हॉस्टल का गेट क्यों खुला है, रात के वक्त। तभी तांगे वाले ने तांगा रोक लिया। लो बाबूजी, तुम्हारा हॉस्टल आ गया, तांगे वाले ने कहा। राजकुमार ने कहा ठीक है, ठीक है कहते हुए राजकुमार उतरा और तांगे वाले को पैसे देने के लिए उसके पास पहुंचा। तो उसने जब जेब से 10 का नोट निकाला और तांगे वाले को दिया तो तांगे वाले ने पूछा, क्या बात है बाबूजी? तांगे वाले ने साथ में बैठी हुई 2 सवारियों ने पूछा, आप तो रास्ते में काफ़ी घबराए हुए डरे हुए नजर आ रहे थे, क्या हुआ, क्या हुआ? क्या बताऊं? राजकुमार ने एक बार फिर सिरहरे स्वर में बोला, कांपते हुए शरीर के स्वर में बोला, वो क्या, वो मूंगफली वाला वो रास्ता। तो दोस्तों आगे क्या हुआ इसके सेकंड पार्ट में जानिए राजकुमार के साथ।